तो लगातार लोगों की शिकायतों के बाद और सोशल मीडिया के माध्यम से आज हम पहुंचे हैं जनपद मुरादाबाद के बिलारी में और बिलारी नगर में पहुंचकर आज हम बात करेंगे नगर पालिका अध्यक्ष रघुराज सिंह यादव से। और जैसे कि जनता के जो लगातार हमारे पास सवाल आ रहे थे कि ग्राम समाज की भूमि और सरकारी तालाबों को लेकर लगातार कोई ना कोई सवाल खड़ा हो रहा था, जिसको लेकर आज हम नगर पालिका अध्यक्ष रघुराज सिंह यादव से बात करेंगे और वो हमारे साथ हैं। तो रघुराज सिंह यादव जी, चेयरमैन साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने हमें समय दिया। दूसरा कि लगातार लोगों के हमारे पास सवाल आ रहे थे। सबसे पहले हम ये पूछना चाहेंगे कि आपके लगभग 2 वर्ष आपको नगर पालिका को हो चुके हैं। अब तक आपके कार्यकाल में नगर में कितना विकास हुआ है? 2 वर्ष लगभग अगर हमें कार्य की देखें तो करीब करीब हम कार्य मुश्किल से 1 वर्ष मिला है कार्य करने का। 1 वर्ष तो दो आचार संहिता के बीच में निकल गया और करीब करीब इस दौरान में हमने लगभग 100 प्लस सड़कें भी डाल चुके हैं। कुछ पार्क हमने जीर्णोद्धार भी करे हैं। दो तीन स्कूलों में भी कायाकल्प कराया है और बहुत सारे काम हैं भैया, रिपेयरिंग वगैरह ये तो चीजें चलती रहती हैं, चीजें बिगड़ती हैं, पाइपलाइनें भी काफी पड़ गई हैं और अभी अभी में हमने करीब करीब लगभग 14 करोड़ के काम, जिसमें डोडा भी शामिल है और हमारे नगर पालिका के भी काम शामिल है, वो जो कि अभी कुछ के वर्क ऑर्डर, जैसे डोडा के वर्क ऑर्डर मिल चुके हैं ठेकेदारों को और अभी हमारे वर्क ऑर्डर दिए जा रहे हैं, जिससे कि अभी करीब करीब आप ये मान लीजिए कि 10 दिन के अंदर आपको बहुत सारे काम होते हुए नजर आएंगे, जिसमें प्राथमिकता पे काफी नाले लिए गए हैं और 3 पार्क लिए गए हैं, जिसमें परशुराम जी का भी पार्क है, चौधरी चरण सिंह का पार्क है, अंबेडकर पार्क है। ये 3 पार्क लिए गए हैं। करीब 3-3.5 करोड़ के नाले भी लिए गए हैं। फिर उसके बाद सड़कें भी हैं इसमें और महाराणा प्रताप चौक का सौंदर्यीकरण भी लिया है और हमने तहसील के कुछ गेट वगैरह जो सुंदरता बनाने के लिए कहा था डीएम साहब ने, वो गेट वगैरह भी हमने बनाने के लिए, उसको सुंदर बनाने के लिए आई लव बिलारी वगैरह वही हम तहसील पे बना रहे हैं। तो बहुत सारे काम अभी लिए हैं। जैसे कि अब क्या था कि जो सवाद रोड वाला डिवाइडर हमारा लाइट से नहीं चल रहा था, वो भी उसी के लिए वायर बार बार उसका खराब हो रहा था, पुराना वायर था, तो उस पूरे वायर को चेंज करके अब पूर्ण रूप से एक नई लाइट लगाकर और पूरा वायर बदल के दोबारा से ये सुचारू रूप से चालू होगा। जितने आपने नगर में विकास के कार्य बताए, लगभग कितने समय के हैं? कितने समय के हैं? क्योंकि मैंने तो अभी 2 वर्ष की बात की। नहीं, हमें कार्य देखो, हमें 2 वर्ष जरूर पूरे हुए हैं, मगर हमें कार्य करने का जो समय मिला है वो बस सिर्फ 1 साल मिला है। तो 1 साल में आपने नगर में इतने विकास किए? हाँ। अच्छा, जनता का सवाल, मैं जनता के सवाल से पहले ये भी जानना चाहूंगा कि अभी अभी आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर आए हैं, तो क्या कुछ वार्तालाप हुई नगर के लिए? नगर के लिए एक तो हमने इस रोड की बात करी थी, जो महाराणा प्रताप से लेके और हमारा ये रोड साबाद वाला रोड खराब है, इसमें हमारी विद नाले के साथ ये रोड बने, ये हमने उनके साथ अपनी चीजों को लेकर गए थे, जिसमें कि वो पीडब्ल्यूडी को आदेश हो गए हैं कि विद नाले के साथ ही रोड बनेगा और बहुत जल्द स्वीकृति की ओर है। दूसरा, हमारा गौशाला पे आने जाने का रास्ता खराब था और उधर जो खाटू श्याम मंदिर है, वो पूरा रास्ता तत्काल बेस पे जैसे ही हम गए थे 7 दिन के अंदर अंदर उसको संज्ञान में लेते हुए वो रोड भी डीएम साहब के माध्यम से मंजूरी की ओर है, क्योंकि वो रिपोर्ट बन के शासन को जा भी चुकी है। बहुत जल्द उसका पैसा मंजूर होकर हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, जैसे कि नगर से लोगों की शिकायतें थी, सबसे जो अहम समस्या थी लोगों की, वह है जल भराव। जल भराव से छुटकारा दिलाने के लिए, निजात दिलाने के लिए क्या सोचा है आपने? जल भराव के लिए हमने पिछले वर्ष करीब करीब 30 करोड़ की एक एस्टिमेट मतलब सिंचाई विभाग के साथ मिलकर भेजी थी, जिसमें सीएनडीएस भी उसमें साथ थी, 3 संस्थाएं साथ थी, जिसकी डीपीआर बनवा के हमने स्वीकृत कराने भेजी थी, मगर वो किसी कारणवश हमारी वो उसको फेल कर दिया गया। इसके बाद हमने दोबारा भेजी है उसकी डीपीआर, जो कि 22 करोड़ कुछ रुपए की है। वो लगभग ये मान लीजिए कि मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिए हैं, विकास मंत्री जी ने आदेश कर दिए हैं,
मगर अभी उसका एक सर्वे होना बाकी है, जी, जिसका कि यहाँ से जो जल निकासी का पानी है, पूरा जोर का तालाब, 5 नाले हमारे बड़े टेप हो गए, वो जोर का तालाब पाइपलाइन के द्वारा वो जाने हैं हमारे रौजे की झील में। रोजे की झील। तो अगर वो मेरा प्रोजेक्ट सफल हो जाता है, तो पानी की समस्या लगभग मैं मानता हूँ बिलारी में, भाई अगर 100% मत मानिए मगर 80% वो हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। और इसको ध्यान में रखते हुए अभी क्या है कि जो मैं फौरी तौर पे कर सकता था, जी, उसी के चलते मैंने ये नाले अभी जो मैं टेंडर किए हैं, अगर वो मेरे टेंडर पहले मंजूर हो जाते तो जी। शायद है वो नाले में बना चुका होता, तो पानी की समस्या बहुत कुछ दूर हो जाती अब तक। मगर ठीक है, वो अभी मैं टेंडर किए हैं, अगर हो सकता है कि बारिश थोड़ा बहुत आगे पीछे रही, तो मैं प्रयास करूंगा कि अभी भी वो नाले में बना सकूं, और जो हमारा नई सड़क पर पानी भरता है, कम से कम वो पानी हम सहसपुर के तालाब तक ले जा चुके हैं। यहाँ तक हमने नाला ले लिया है। अच्छा, जनता ने एक सवाल और भेजा है, जैसे कि अब जल भराव की बात आ रही है। नगर में लगभग 21 तालाब है। आपकी नगर पालिका में लगभग 21 तालाब है, जिसका बायोडाटा नगर पालिका में भी है। और जनता ने ये भी कहा है मौखिक रूप से, और हमारे सूत्रों के हवाले से भी खबर है कि लगभग सभी तालाबों पर कब्जे हो चुके हैं। क्या कहेंगे इस पर? मैं बताता चलूं, मेरे अपने कार्यकाल में जो कि तालाब में लिखा हुआ है, और उस तालाब में किसी ने 1 इंच भी, मेरे कार्यकाल में 1 इंच भी अगर कोई कह दे कि भाई इस समय आके उसका अतिक्रमण कर लिया गया या उसे दबा लिया, जी, तो मैं जिम्मेदार हूं उसका। और अगर पूर्व में कुछ हुआ है, जी, तो वो जो लोग कहते हैं उसका प्रमाण दें कम से कम, क्योंकि रघुराज यादव तो भाई कुछ ही दिन पहले ही आए हैं यहाँ पर, 2010 से हैं, ठीक है, तो मुझे यहाँ की भूगोल स्थिति नहीं पता, जी, ठीक है। और अभी मैंने एसडीएम साहब को लेकर साथ में सारे तालाब और सारी ग्राम समाज के लिए सर्वे कराया, जो कि शायद अभी तक किसी चेयरमैन ने नहीं कराया, जो कि हमने उसको काम कराने के काम किया, जिसमें जब वो सर्वे हुआ उस दौरान 4 तालाब हमको मिले, जिन पे अभी भी अगर आप जाएं तो वीडियोग्राफी कर लें कि हमने वो खुदवाए हैं अपने कार्यकाल में। शायद पीछे खुदे ना खुदे उसको हम नहीं जानते, पुराना विषय नहीं जानते, हम अपना विषय जानते कि हम अपने टाइम में हम उन तालाबों को खुदवा कर, पहली बार ऐसा हुआ होगा कि हमने हर वार्ड नंबर 25, वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 12, इनमें मिट्टी डाली गई है वहां से उस तालाब को खोदकर। दूसरे तालाब हमारा निकला था जो कि ज्वाइंट तालाब है हमारे पास, हमारे यहाँ मुश्किल से 400 मीटर जगह है, और बाकी तालाब है सहसपुर का। मगर चूंकि मुझे मिट्टी, क्योंकि बहुत सी जगह मैं सड़कें अभी नहीं डल पा रहा हूँ पर्याप्त धन होने की वजह से, मगर मेरा मानना है कि मैंने उनको मिट्टी से कम से कम मिट्टी, जो वहां तालाब भी खुद जाएगा और मेरी मिट्टी कामयाब भी मेरे उन मोहल्लों में हो जाएगी। तो ये काम हमने किया है। इससे पहले अगर किसी ने कहा हो तो हमें बता दें, कोई भी जनता कहने के लिए, तो जब आप काम करेंगे तब आपकी पास तो वो बुराइयां होंगी होंगी। जो नहीं करता उसे तो एक ही शब्द कहना है आदमी को, वो नहीं करता। अच्छा, तालाबों को लेकर अभी तक आपकी तरफ से क्या 4 से कार्रवाई? 5 तालाब हमने कब्जे कर रखे हैं, और हम तो जनता से और बिलारी के लोगों से अपील करते हैं कि कहीं उन्हें लगता है कि ये तालाब है या ग्राम समाज है, जी, वो अपनी एप्लीकेशन दे। अगर नगर पालिका प्रशासन, नगर पालिका बोर्ड उस पर कार्रवाई ना करे, तब नगर पालिका बोर्ड या नगर पालिका दोषी है। भाई कोई बताए तो कि ये वाला तालाब है, ये वाली ग्राम समाज है। अपने अपने द्वारा तहसील से जितनी रिपोर्ट ले सकते थे, और तहसील की जितनी मदद से हम जो तालाब निकाल पाए, जी, उसमें हम काफी तालाब निकाल चुके हैं। सीमा साड़ी शोरूम के सामने तालाब था, वो भी देख लीजिए, आज खुदा हुआ होगा। एक इधर आप जाएंगे बिशन सिंह फार्म हाउस के पीछे तालाब काफी बड़ा है, उसे जब मौके पे देखेंगे फोटोग्राफी करके खुद पता चल जाएगा कितना बड़ा तालाब हमने खोदा है। एक आप शमशान घाट के बिल्कुल बराबर में जाइए, वहां पे भी आज भी पिलर लग रहे हैं, वो तालाब हमने कब्जे में ले लिया। आप सोनारी रोड पर कब्रिस्तान है, जो हमारे शाहरुख सभासद के वार्ड में आता है, जी, उनसे पूछिए कि हमने तालाब वहां पर काफी 3600 मीटर का तालाब कब्जे में किया है, उसके चारों तरफ हमने अपने पिलर लगा दिए, जो हमको मिल पाए वो हमने कब्जे में ले लिए। अच्छा, ये सब तालाब आसपास के लोग अतिक्रमण कर रहे थे, उनकी जगह अब हमने ले लिया।
जिन तालाबों की आप बात कर रहे हैं कि 4 से 5 तालाब आपने कार्रवाई की और अपने कब्जे में लिए। क्या लगता है कि उन पर किसी का कब्जा था या अतिक्रमण था उन पर, उन तालाबों पर? देखो, अतिक्रमण तो ऐसी वाली बात है कि जिनके नजदीक मकान बने होते हैं, जी, जब उसका कोई बारिश नहीं होता है, तो हर आदमी सोचता है अपने फायदे की बात, तो उन्हें धीरे-धीरे अपने में खींचने लगता है। पहले पहले बिना दीवार के लगाएगा, फिर दीवार लगाएगा। ये इसी तरीके से अतिक्रमण होता है। जब आज हमारे पिलर लग गए हैं, तो उसके बाद कोई अतिक्रमण नहीं कर रहा। ये कब्जा जब मुक्त हो पहले गया। से ही हमने अपनी कोई चारदीवारी नहीं बना रखी थी या कुछ नहीं बना रखी थी, खुली चीज तो सबको प्यारी लगती है। सड़क की अतिक्रमण कर रहे हैं बिल्कुल, भाई, बिल्कुल। सड़क तो सब लोग देख रहे हैं, फिर भी आज मान लो किसी ने 2 फीट स्लैब डाला, अगले दिन वो जो दूसरा वाला बनाएगा उसे 2.5 फीट करेगा, वो 2 फीट नहीं करेगा, 2.25 नहीं करेगा। यानी कि आपने ये अभी तक 4 से 5 तालाब कब्जा मुक्त करा हाँ, लिए। कब्जे में किसी के नहीं थे, मगर यह कि हमारा कब्जा लोगों को शो नहीं था। ये कहते हैं कि भाई किसी के कब्जे में थे, जी, ऐसा कोई हमारे सामने पिक्चर नहीं आई। जब हम कब्जे में करने गए तब ये कहता है ये मेरा है, तब तो हम कह सकते थे कि ये किसी के कब्जे में था। जी। जब हम कब्जा करने गए थे उस पर, जब हम उस पर अपनी चारदीवारी का वो लगाया, तो किसी ने ये नहीं कहा कि ये जगह मेरी है, मगर कब्जा होने की आशंका थी, हो सकता था। जब जमीन पड़ी है तो कोई आदमी मिला ही लेता है अपने में। ऐसी तरीके से ग्राम समाज हुई होंगे कब्जे में, मैं तो कह नहीं सकता, मेरे पास तो कोई प्रूफ है नहीं कि मैं कह दूं नहीं जी साहब फला आदमी ने अतिक्रमण कर रखा। मुझे तो जो मिला है मैं उस पर कार्रवाई करता हूं, जो मुझे बता देते हैं लोग उस पर कार्रवाई करता हूं। मैं तो पूरे नगर का स्वागत कर रहा हूं कि कोई मुझे प्रूफ तो दे, खाली कहने से और करने में दोनों बड़ा अंतर है। अच्छा, नगर पालिका ने अभी आपने जैसे बताया अभी तक 4 से 5 तालाब आपने अपने कब्जे में ले लिए हैं, हाँ। नगर के विकास के लिए। लेकिन बाकी तालाबों का क्या होगा? नहीं, बाकी तालाब की कोई हमें लिस्ट दे, हमने प्रशासन से मांगी, प्रशासन ने ये वाले तालाब हमको दिए हैं। और कुछ तालाब पहले से थे, वो उनको क्या कहना, वो तो पहले से तालाब है। जी, भाई बाकी लिस्ट हमें प्रशासन बताए कि भाई हाँ, एक साबाद रोड पे भी हमने जमीन निकाली है, वो तालाब नहीं है, जमीन है, मगर वो तालाब जैसी लग रही है। 25 नंबर वार्ड में यानी 2 बीघे जमीन है, तालाबों और ग्राम समाज की भूमि पर जो कि लगातार। वो किसी और की भी अतिक्रमण थी आसपास की, जी, वो किसी के कब्जे में से निकाली है हमने। 25 नंबर वार्ड में हमारे पिलर लग रहे हैं आज भी। तो उनके खिलाफ कोई वो ना कोई। कब्जे में थी किसी के, कोई और उस पर अपनी ईंटें लगाए पड़ा था, बेच रहा था, तो उसने जब नापतोल की थी तो उसने बेचारे ने अपनी ईंटें हटा ली। हमने नोटिस भेजा, उसने हटा दी। नगर पालिका ने 4 से 5 तालाब जैसा कि अभी आपने बताया कि कवर कर लिए हैं, अपने कब्जे में ले लिए हैं। नगर में लगभग 21 तालाब हैं। इनके बारे में क्या कार्रवाई आगे की अपनाएगी नगर पालिका? देखो, 21 तालाब की हमें अगर लिस्ट मिलती है और उस पर किसी का अतिक्रमण होता है। तो नगर पालिका उनके साथ कठोर कार्रवाई करेगी। आपके द्वारा कार्रवाई की जाएगी? हाँ, नहीं आपके द्वारा क्यों, मैं सीट पर बैठा हूँ, नगर पालिका के द्वारा कार्रवाई की जाती है। मैं कौन होता हूँ कार्रवाई करने वाला? मैं तो अपनी सीट का निर्वहन कर रहा हूँ, नगर पालिका प्रशासन अच्छा, कार्रवाई जनता करेगा। का एक और सवाल आया। जनता ने ये कहा कि तालाबों को ढूंढना और ग्राम समाज की भूमियों को ढूंढना हमारा काम थोड़ी है। ठीक है, मगर मैं वो जब इतनी जानकारी लिख सकते हैं कोई आदमी कि 21 तालाब हैं या इतनी ग्राम समाज है, तो उन्हें ये भी पता होगा कि कहाँ-कहाँ है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो मुझे इन्फॉर्म तो करें। जी, मैं कब कह रहा हूँ वो ढूंढें? मैंने तो प्रशासन से खुद एक एप्लीकेशन भेज रखी है कि मेरी जहाँ-जहाँ भूमि है मुझे निर्धारित कर दी जाए। मैं भी तो प्रशासन से मांगूंगा, नगर पालिका भी तो प्रशासन से मांगेगा, वो भी मतलब तहसील विभाग से मांगेगा। तो तहसील विभाग ने बहुत अच्छा काम किया है, हमारे जो एसडीएम साहब हैं, उन्होंने हमें जमीन ढूंढ कर दी है, और कई जगह ये तभी तो जमीन निकली है, नहीं तो जी, 2 बीघे जमीन हमारी 25 नंबर वार्ड में कैसे निकल आती। कुल वो भी मिलाकर ये मान लें कि आपकी तरफ से तालाबों के ऊपर कार्रवाई चल जारी रही है, वो चल रही है। और अगर कोई हमें लगता है कि कोई आदमी ये कहे विद प्रूफ के साथ कि ये तालाब आपका और है जी। और ये इसके कब्जे में है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैं दर्शकों को बता दूं, जैसा कि अभी चेयरमैन साहब ने कहा कि अगर कोई भी आम जनता या कोई भी व्यक्ति अगर ये लिखित रूप में शिकायत देता है कि यहाँ ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा है या तालाबों पर कब्जा है, तो नगर पालिका उस पर एक्शन करेगी। अभी अभी सीधे सीधे चेयरमैन साहब ने अभी आपको बताया दर्शकों को। दूसरा, नगर बिलारी में एक परशुराम पार्क का मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है इस समय, सोशल मीडिया पर भी इस समय आम चर्चाओं में है। जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है, मेरे सूत्रों से ज्ञात हुआ है
कि परशुराम पार्क बनाने के लिए लगभग 810 वर्ग मीटर जगह चिन्हित की गई थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बहुत ही कम जगह में 400 कुछ जगह में ये परशुराम पार्क बन रहा है? मेरे से पूर्व सभी लोग, सभी जनता, नगर की बुद्धिजीवी लोग, सभी लोग जानते हैं कि इसका उद्घाटन हुआ था साहू साहब के टाइम में। जी। पूर्व में जो चेयरमैन रहे थे उनके टाइम में इसका बाउंड्री का टेंडर भी हुआ। क्या कारण रहा ये मुझे नहीं पता, मगर किसी कारणवश वो बाउंड्री बनकर ही रह गई और उस पर निर्माण आगे नहीं चल पाया। जी। कारण मुझे नहीं पता, उसकी जानकारी नहीं कि क्या कारण रहा। जी, जी, जी। मैंने उसी बाउंड्री को अपनी जगह मानते हुए, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि मुझे कुछ नहीं पता कि भाई कहाँ क्या है। अगर कोई मुझे बताता है तो मैं उसकी जानकारी लेता हूँ पूर्ण रूप से। जी। मैं उस पे फिर जानकारी के बिना नहीं काम करता। मैं रामनिवास जी से भी बातचीत हुई थी, जी। तो वो कह रहे थे कि पूर्व में इसका वो मुकदमा हुआ था, तो उनका कोई फैसला हुआ था जो कि नगर पालिका में मैंने बाद में देखा, तो वो मुकदमा हो रखा है। मगर मुकदमे में ये समझौता जब भी कोई समझौता हुआ होगा तभी ये चार दीवारी बनी होगी। जी। बिना समझौते के तो ये चार दीवारी बनी नहीं। बिल्कुल। बन जाएगी क्या? उसी चार दीवारी का जो माप है वो आज 500 कुछ मीटर, 500 के आसपास मीटर जगह कब्जे में है हमारे। 300 मीटर नहीं है। हमने कहा कि अभी लोगों ने बताया, लोगों के माध्यम से पता चला कि भाई 800 मीटर का, तब हमने अपने कागज निकलवाए पुराने, तो पूर्व में उस पर मुकदमाबाजी हुआ था और मुकदमे में नगर पालिका ने शायद 500 मीटर पे कोई समझौता करा होगा, तो उस पे वो चार दीवारी बनी थी। हमने उसी पे पार्क बना रहे हैं। हमने पुनः फिर उसके पूरे पेपर निकलवा के, और कल या परसों में उस पर मुकदमा भी हो जाएगा बाकी जमीन पर। अगर भविष्य में उसकी जगह बढ़ती है हमारी जी। तो हम उसे अपने पार्क में फिर दोबारा मिला लेंगे। फिलहाल तो 500 मीटर का ही नाप लिया, 500 मीटर के हिसाब से हमने सरकार से बजट मांगा है, 500 मीटर पे ही बना रहे हैं, 400 मीटर नहीं है। मौके पर हम 500 मीटर की जगह पर बना रहे हैं। ठीक है, हम तो सब लोग, अगर पहले हमें बता दिया होता, भाई मेरे मैनिफेस्टो में पहले दिन से ये परशुराम पार्क नोटेड था। इसके बराबर सभी बोर्ड के सम्मानित, जो मेरे बोर्ड के सभासद हैं, उनके सामने ये प्रस्ताव रखा भी गया था और ये प्रस्ताव पे सभी की सहमति थी। जी। किसी एक की नहीं, सभी की सहमति के द्वारा ये पार्क बन रहा है। और पार्क उसके लिए, जनता के लिए बन रहा है। भाई महापुरुषों के पार्क बनते हैं इसमें। लोग तो ये सवाल खड़ा कर रहे हैं ना कि 810 वर्ग मीटर का क्या हुआ, 500 मीटर में क्यों बन रहा है? नहीं, 500, सवाल ये खड़ा हो रहा देखो है। मेरी बात ही समझे, 510 मीटर पे बन रहा है। शायद ये 2017 में टेंडर हुआ है। जी। अगर इतनी सक्रियता होती तो 2017 से लेके अब तक उस पे शायद वो, अगर मैं जिस दिन से बनाऊं मुझे ही कह देते कि साहब ये पार्क की जमीन कम है, इस पर मुकदमा कीजिए, तो शायद मैं पहले ही मुकदमा कर चुका होता। मुझे तो जब पार्क बनने लगा तब मुझे बताया जा रहा है कि 810 मीटर जगह थी। जी। ये तो मैंने सुना था कि इस पर मुकदमा चला था, तो हर आदमी समझ लेगा कि चार दीवारी बन गई, मुकदमा जीत के, मुकदमे में कोई फैसला हुआ होगा। भाई जनरली आप कोई भी चीज की बात करोगे, जिसकी चार दीवारी तुमने बना ली, टेंडर हो गया, जी। मुकदमा चला, मुकदमे के बाद क्या हुआ ये मैंने अभी उसका जजमेंट नहीं पढ़ा। ये पता है कि मुकदमा हुआ था, ये जजमेंट मैंने पढ़ा नहीं। मैंने तो एडवोकेट को कह दिया कि भाई अगर हमारी 300 मीटर जगह है उसमें मुकदमा करिए, दोबारा हम नगर पालिका उसे लड़ेगी। मगर चूंकि चार दीवारी अगर बनी हुई नहीं होती तो शायद मैं उस जमीन को देखता कि कितनी है कितनी नहीं है। मगर पहले से वहां टेंडर था, वो किसी कारणवश काम रुका हुआ था, या तो लोग, जब मैं टेंडर कर रहा था कोई एक आदमी के नहीं, टेंडर होने से पहले, पार्क मंजूर होने से पहले सभी लोगों को ज्ञात था कि मैं पार्क बनाने जा रहा हूं। जी। पार्क आज की नींव नहीं थी। जब मैंने बोर्ड में पास करा था तब उसी दिन मैंने डिक्लेयर कर दिया था कि अगले 6 महीने में मैं पार्क मंजूर करा लूंगा। तो ये तो पार्क सबको पता था। उस दिन भी राय दे सकते थे कि भाई ये इसकी जमीन कम है। अच्छा, नगर पालिका की और तरफ से अब क्या कोई कार्रवाई दिक्कत हो होगी? रही होगा, ये मुकदमा जीतेंगे। भाई उसमें जो पार्क बन रहा है कोई ऐसा तो नहीं है स्थायी बिल्डिंग बन रही है, जी। पार्क बन रहा है। एक पार्क जमीन का होता है, उसमें लोग घूमते हैं, बैठते हैं। कुल मिलाकर तो ये मान लें कि नगर पालिका की तरफ से कार्रवाई चल रही भाई है। स्टैचू बीच में रखा है, अगर इधर को जमीन मिलेगी तो इधर को बढ़ा लो, इधर को मिलेगी इधर को बढ़ा लो। वो तो 300 मीटर जगह मिलनी है।
अगर भविष्य में हम जीतते भी हैं तो 300 मीटर जगह है तो उसको ग्रीन बेल्ट बना देंगे, बैठने की चेयर वगैरह पड़ जाएंगी, आगे को बना देंगे। वैसे भी 2-2 3-3 बार में बनती हैं कोई चीजें, ये भी 2 बार में बन जाएगा पार्क। अच्छा, लास्ट में एक क्वेश्चन और, क्या संदेश देना चाहेंगे जनता के लिए? जनता के लिए बस यही संदेश है कि आपस में सब लोग भाईचारे के साथ रहें, और अगर कोई किसी को कन्फ्यूजन हो या कोई किसी के अंदर दिमाग में कोई सवाल उठ रहा हो, तो मैं शायद है कि मैं नगर पालिका में सुबह से लेके अगर 1 बजे आ जाता हूँ तो 7 बजे उठता हूँ। मुझसे ज़्यादा सुनने वाला इससे पहले कोई आदमी नहीं बैठा होगा। मैं तो नगर पालिका में ही सुनता हूँ समस्याएँ, जी। और जनता ने मुझे चुना है समस्याएँ दूर करने के लिए, विकास कार्य के लिए। तो मेरे से उम्मीद ये रखें कि मैं विकास कार्य में का ही काम करूँगा। ये उम्मीद कभी ना सोचे कि मैं किसी के लिए परेशान करने के लिए या किसी की ईगो हर्ट करने के लिए या कोई भी चीज़ें करने के लिए आया हूँ। मैं सिर्फ़ अपने काम के लिए पहचाना जाता था और काम के लिए जाना जाता था। मैं जी। उसी चीज़ पर वर्क कर रहा हूँ। अपने काम पे ध्यान है मुझे। मुझे उम्मीद सब लोग मेरा सहयोग दें, नगर के विकास के लिए मुझसे भई बैठ के राय-मशवरा दें कि यहाँ पर ये काम करना अच्छा रहेगा या ये चीज़ अच्छा रहेगा तो ये मुझे अच्छा लगेगा। अगर कहीं कोई अतिक्रमण है, अगर हटाने की बात है तो ये ना कहें कि भई ये अतिक्रमण नहीं हट रहा, मुझसे कहें कि अतिक्रमण हटने से सारे लोग सहयोग करें कि भई यहाँ से मान लो कोई ये ज़मीन कब्ज़ा कर रखी है, ग्राम समाज है, तालाब है। अरे जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो मुझे आके राय दें। कहीं प्रशासन की ज़रूरत पड़ेगी, मैं प्रशासन से मिलूँगा उनके साथ में जाके। जी, बिल्कुल। मैंने कब सहयोग के लिए किसके लिए मना करा है? चलिए, ये थे हमारे साथ बिलारी नगर पालिका अध्यक्ष रघुराज सिंह यादव जी, और जिनसे हमने बिलारी नगर के विकास को लेकर चर्चाएँ की, बातचीत की। और मैं अपने दर्शकों को बता दूँ, जैसा कि अभी चेयरमैन साहब ने बताया, कि अगर नगर में किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या आती है, तो यहाँ वह उपलब्ध हैं, यहाँ मौजूद रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक मौजूद रहते हैं। अपनी शिकायत लेकर आएँ, और शिकायतें सुनने के लिए ही ये यहाँ पर बैठे हैं।